तो सनत कुमारों ने नंदी से कहा, महाराज इतने ज्ञानवान आप हैं, आपको भगवान शंकर ने अपने सवारी के रूप में रखा है। अच्छा, अपनी कथा तो आप सुनाओ, ये ज्ञान आपको कैसे मिला, और ये तो बताओ आप उत्पन्न कैसे हुए, और आपने भगवान शिव का सानिध्य कैसे प्राप्त किया, और ये तो बताओ आपको सवारी के रूप में भगवान शंकर ने क्यों रख लिया, कैसे आप सवारी बन गए, इतने संसार में और है, आप ही कैसे बन गए। इसलिए आप अपनी कथा सुना दो। आपने कथा तो बहुत सुनाई, पर हम आपकी अब कथा जानना चाहते हैं कि आप कैसे नंदीश्वर के रूप में आप प्रसिद्धि आपको मिल गई, आपके पिता कौन है, माँ कौन है, कैसे आपने ये सिद्धि प्राप्त की। नंदी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, सनत कुमारों से कहा, हे सनत कुमार ऋषियों, सुनो कि मैं अपनी कथा में यथा हम च शिवम प्राप्तो महादेवान सजो मुने, हे मुनियों मैं अपनी कथा आपको सुना रहा। कहा महाराज सुनाइए। कहा मुझको भी आप शिव का ही अंश जानो, मैं शिव के अंश से ही प्रकट हुआ हूँ। कहा महाराज कैसे आप शिव के अंश से प्रकट हुए, ये तो आप बता दीजिए, आपके पिता कौन है। कहा मेरे पिताजी का नाम है शिलाद मुनि। कहा आप शिलाद के पुत्र हैं, आप कैसे पैदा हो गए। तो कहा प्रजा काम शिलो शिलाद भूत उक्तः पितृ भिराधरा तदोर्धमना भक्त्या समुद्धारमपिक्षुभिः। श्री नंदी महाराज कहते कि हे सनत कुमार ऋषियों, एक बार की बात है कि मेरे पिताजी तो मुनि थे, पर एक बार उनके मन में आ गया कि मेरा भी कोई पुत्र होना चाहिए। शादी ब्याह तो उनके हुए नहीं, तपस्या करते थे, और मन में इच्छा हो गई कि मेरा भी संतान होना चाहिए। प्रजा कामः शिलादो, उस शिलादी के मन में प्रजा की कामना होने लगी, पुत्र की कामना होने लगी। कहा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने कथा में ये सुन लिया कि जो पुत्र होता है वही पुत्र पितृ तर्पण आदि करके अपने पिता का उद्धार करता है। ऐसे उन्होंने कथा में सुन लिया, क्योंकि ये कहा गया है देवी भागवत में और अन्य पुराणों में आता है, जिनके पुत्र हैं उनकी सद्गति होती है। तो इसलिए उनके मन में जागृति हो गई कि मेरा पुत्र होना चाहिए, अगर मेरे पुत्र नहीं होंगे तो मेरे जाने के बाद कौन तर्पण करेगा, कौन पिंडदान देगा। इसलिए पुत्र की कामना उनके मन में जाग गई, और उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए मुझको, कहाँ जाऊं, किससे मांगूं, कौन सा व्रत करूं जिससे मुझको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। ऐसा मन में विचार करके भगवान शिव की आराधना करने लगे। कहा किसी ने कि शिव जी की आराधना कब तक करोगे। कहा तब किसके पास जाऊं। कहा इंद्र की आराधना करो। तो इंद्र की आराधना उन्होंने की। इंद्र उनके पास आ गए। सतक क्रतो सुरेशा न संतुष्टो यदि मे प्रभो अयो निजम मृत्युहीनम पुत्रिच्छामि सुव्रत। और इंद्र की उन्होंने तपस्या की, और इंद्र के तपस्या करने के बाद इंद्र प्रकट हो गए। इंद्र सामने प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के इंद्र ने कहा कि बोल संतुष्टो भूत चक्रतु। उस क्रतु ने उन्होंने कहा कि हे शिलादि मुनि, मेरी आराधना क्यों की हो, मांगो वरदान, क्या मांगते हो। मैं देवराज इंद्र जो कहोगे सो दूंगा। शिलादि मुनि ने कहा कि हे शतक्रतो, हे सुरेश, हे देवताओं के राजा, हे इंद्र महाराज, मेरे को पुत्र की कामना है। इंद्र ने कहा भाई पुत्र तो तब होता है जब पति पत्नी होते, और तुम तो शादी ब्याह तुम्हारा हुआ नहीं है, तब कैसे पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा महाराज अयो निजम, मुझको ऐसे संतान पैदा वाला पुत्र नहीं चाहिए, अयोनिज पुत्र चाहिए, जो किसी माँ के गर्भ से पैदा ना हो। ऐसे पुत्र की कामना है मुझको, अगर दे सकते हैं तो दीजिए। और इतना ही नहीं, वो जो पुत्र होना चाहिए मृत्युहीनम पुत्रिच्छामि, उनकी मृत्यु ना हो।
ऐसा अजर अमर पुत्र मुझको चाहिए, अगर दे सकते हो तो इंद्र देवता दीजिए, और नहीं तो हर हर महादेव, चलिए आप रास्ते हम अपने रास्ते, फिर दूसरे की आराधना करेंगे। क्रतु ने बोला कि देखो भाई, बात यह है कि आप अजर अमर बेटा चाहते हो, अजर अमर तो मैं खुद नहीं हूं। जब ब्रह्मा जी का जब मिनट बदलता है तो एक एक मिनट में एक एक इंद्र बदल जाते हैं। अजर अमर तो वही दे सकता है जो अजर अमर हो, और जब अजर अमर मैं नहीं हूं तो कैसे अजर अमर आपको दे दूं। न दास्यामि श्रुतं ते हम मृत्युहीन अनुजम, मैं मृत्युहीन पुत्र मैं नहीं दे सकता, मेरे पास ये सामर्थ्य नहीं है। और मेरे जानकारी में जितने देवता हैं वो कोई देवता ये नहीं दे सकता। तब इंद्र से कहा, महाराज किसके पास जाऊं जो अयोनिज पुत्र दे दे, अजर अमर पुत्र दे दे, किसके पास वो सामर्थ्य है। तब इंद्र महाराज ने कहा, एक ही शक्तिशाली है जो आपकी कामना को पूरा कर सकता है। कहा कौन सा? तो इंद्र देवता कहते हैं, आराधय महादेवम तत्पुत्र विनिकाम्यया। अगर तू भगवान शंकर की आराधना भगवती जगदम्बा के साथ करोगे तो केवल शिव जी में सामर्थ्य है कि वही आपको अयोनिज पुत्र दे सकता है, क्योंकि भगवान शंकर के स्वयं कोई माता पिता नहीं है। अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। वही भगवान शंकर है जो ऐसे पुत्र आपको दे सकता है, और वही अजर अमर बना सकता है। जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु निश्चित है, और जिनकी मृत्यु और जन्म निश्चित है वो आपको अजर अमर कैसे दे सकता है। और भगवान शंकर ना उनका जन्म होता है और जन्म नहीं तो मृत्यु कैसी। इसलिए जिसके पास जो वस्तु होगी वही देगा। इसलिए शिव जी की आराधना करो। बस नंदीश्वर महाराज कहते हैं कि हे सनत कुमार ऋषियों, मेरे पिताजी ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी, और भगवान शिव का दिन रात का कितने दिन तक के किया? का दिव्य वर्ष सहस्त्रम तू गतम क्षणमिवाम भूतम। कहते हैं 1000 दिव्य वर्ष, ये हमारे वाले 1000 नहीं, देवताओं के 1000 वर्ष के बराबर उन्होंने तपस्या की। और जब उन्होंने तपस्या कर लिया तो उन्हीं तपस्या के प्रभाव से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, और भगवान शंकर प्रसन्न होकर के शिलादि मुनि से कहा कि हे शिलादि मुनि, बोल वरदान, क्या चाहिए तेरे को। शिलादि मुनि खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरे को चाहिए इच्छा मृत समम पुत्रम मृत्युहीन अयोनिजम। पहले तो अयोनिज और अमर पुत्र चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया था। जब भगवान शंकर प्रकट हो गए तो भगवान शंकर ने कहा क्या चाहिए, तो भगवान शंकर से कहते, इच्छामि त्वत्समं पुत्रम, आपके समान पुत्र मुझको चाहिए, और मृत्युहीनम अयोनिजम, मृत्युहीन और अयोनिज पहले से मन में संकल्प था ही। एक संकल्प और शिव जी से जोड़ दिया कि आपके समान ही जो विश्वंभर हैं, जो अज हैं, अमर हैं, जो सारे संसार के साक्षीभूत हैं, जगदीश्वर हैं, ऐसे ही पुत्र की मेरी कामना है। इसलिए भूत भावन आशुतोष तुम अवधरदानी, आप आशुतोष हो, अवधरदानी हो, आप मुझको ऐसे पुत्र प्राप्त करा दीजिए। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे समान कहां से लाऊंगा, ये सारे संसार में मेरे समान तो मैं ही हूं, मेरे अनुसार दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए बेटा मेरे ही अंश से तुम्हारा एक पुत्र होगा, तव पुत्रो भविष्यामि नंदी नामना तयो निजा। जिनकी माता नहीं होगी और तुम्हारे से एक मानसिक रूप से अयोनिज पुत्र होंगे, उनका नाम बाद में तुम नंदी रख देना। तुमको पिता बनने का सौभाग्य अर्थात मैं ही नंदी के रूप में प्रकट हो जाऊंगा, और तुमको पिता का सौभाग्य मैं प्रदान करूंगा। जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। तो भगवान शंकर ने उस शिलादि मुनि को आशीर्वाद दे दिया, और समय आते ही वो नंदी महाराज प्रकट हो गए। जब नंदी जी प्रकट हो गए, कुछ दिन रहे, कुछ बड़े हुए,
शिलादि मुनि बड़े प्रसन्न हो रहे थे, नंदी नाम उनका रख दिया। और नंदी नाम रख करके कहते हैं कि एक बार शिलादि मुनि अपने घर में बैठे हुए थे, उसी समय कुछ देवगण वहां से जा रहे थे। देवगण जब जाने लगे तो देवगण आए शिलादि मुनि के। शिलादि मुनि ने स्वागत किया, उस पुत्र को भी प्रणाम कराया। और जैसे महात्माओं ने देखा, महात्माओं ने कहा, अरे शिलादि मुनि, ये बेटा किसका है? कहा, महाराज मेरा है। कहा, कोई गड़बड़ी है क्या? अरे इनके मस्तिष्क की रेखा देखने पर यह पता चल रहा है कि ये बहुत दिन तक के जीवित नहीं रहने वाला, ये अल्पायु है, अल्पायु। अब तो शिलादि मुनि घबराने लगे, पसीने छूटने लगे, थर-थर कांपने लग गए। कहा, अब क्या करूं? मैं तो ऐसा पुत्र मांगा था जो अजर अमर हो, पर आप ये कह रहे हो कि ये कम उम्र वाला है। अब क्या करना चाहिए? उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो दो मुनि थे, एक मुनि का नाम था मित्र और दूसरे मुनि का नाम था वरुण, जिसको मित्रा वरुण कहते हैं। वो मित्रा वरुण, उनकी बात कभी भी मिथ्या नहीं होती। वो देख करके कहने लगे कि न दृष्टम एव चापस्यम आयुर वर्षादृतम परम। उन्होंने कहा, महाराज ये अल्पायु है और कुछ दिन आपके साथ देने वाले हैं, बाकी आपका साथ देने वाला नहीं। आप बड़े घबराने लगे। वो महात्मा लोग तो बता के चले गए। अब शिलादि मुनि सोचने लगे, अब कैसे होगा, क्या होगा? मैंने क्या इच्छा की थी, अभी क्या हो गया? एक बेटा घूमते घूमते आया, आकर के पिताजी को देखा कि पिताजी बड़े घबरा रहे हैं। उनका जो मुख मलिन हो चुका है, चेहरा उतरा हुआ है, घबराया है, आंखों में आंसू बहा रहे हैं। पिताजी को देख करके बालक ने पूछा, पिताजी क्या बात है कि आपकी जो दृष्टि है वो दृष्टि झुकी हुई है? प्रत्यक्ष प्रसन्नात्मा स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम। हे पिताजी, आपका चेहरा क्यों झुका है, मुख मलिन क्यों है, क्यों दुखी हो रहे हो, ये आंखों से अश्रु की धारा क्यों बह रही है, कृपा करके बताओ। अब पिताजी कैसे बताए, तुम थोड़े दिन के साथी हो, तुम मरने वाले हो। कौन पिता है जो बताएगा बेटा को, बेटा थोड़ा दिन तुमको जीना है? सोचा बेटा घबरा ना जाए, बता नहीं रहे थे। बार बार जिद पे उतर गए कि पिताजी आपको बताना पड़ेगा, सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। तब दुखी मन से पिताजी कहते हैं, कोमे दुखम हरत वै शरणम तौ तनाति। बेटा क्या बताऊं, किसके शरण में जाऊं, किससे निवेदन करूं? पिताजी, पुत्र ने पूछा कि पिताजी आखिर बात क्या है? उन्होंने कहा, बेटा तुम अल्पायु हो और पिता के सामने में पुत्र चला जाए, माँ के सामने में पुत्र चला जाए, इससे बड़ा दुख इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है। पुत्र शोको महाकष्टम, ये पुत्र शोक महाकष्ट को देने वाला होता है, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं। कितनी तपस्या के बाद तुम मुझको मिले हो और मेरे देखते देखते तुम मेरे आंखों के आंसू आंखों से ओझल हो जाओगे सामने से। ये मैं कैसे सह सकता हूँ, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसके शरण में जाऊं? इसी दुख से बेटा मैं दुखी हो रहा हूं। उस बालक नंदी ने कहा, पिताजी इतनी सी बात और इस छोटी सी बात के लिए इतने दुखी हो रहे हो? कहा, बेटा तुमको लगता है, पर जिनके सामने में उनका पुत्र चला जाता है वो जानता है कि पुत्र शोक क्या होता है। तुमको इस बात का अनुभव नहीं होगा। ये अनुभव तो तब होगा जब आप स्वयं पिता बन करके आपके पास कोई पुत्र हो और आपको छोड़ करके चला जाए। कहते हैं जब तक के स्वयं के ऊपर कष्ट नहीं आता तब तक के उस कष्ट का पता नहीं चलता। बेवाई में जो कष्ट होता है ना, जब तक के स्वयं उनका बेवाई ना फटे तब तक के कहते हैं उनका पीड़ा वो नहीं जाता। जाके पैर न फटे बेवाई सो का जाने पीर पराई। जाके पैर न फटे बेवाई सो का जाने पीर पराई। दूसरे को कह सकता है कहाँ दुखी होंगे, ऐसा होता है। लाखों लोग मरते रहते हैं, लोग पेपर पढ़ते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, आज मर गए। कोरोना काल आया, लाखों लोग मरते थे, टीवी लोग देखते थे, अच्छा 1 लाख मरे, कल तो 1.25 लाख थे, कोई किसी को दुख नहीं होता था। और जब उसके घर के कोई मर जाए तो कहाँ टीवी, कहाँ पेपर, कहाँ चाय।
तो अपने ऊपर जब दुख आता है तब व्यक्ति को पता चलता है दुख के कारण। उन्होंने कहा बेटा जब तक के दुख अपने ऊपर नहीं आता तब तक के पता नहीं चलता है मेरे सामने में भी समस्या है। उन्होंने कहा पिताजी आपको चिंता नहीं करना चाहिए, मैं कालों के काल महाकाल की आराधना करूंगा और महादेवस्य भजनान मृत्युम जेष्यामि तान्यथा। हे पिताजी ये भगवान शंकर महामृत्युंजय हैं और जो जो उनकी आराधना करते हैं भगवान शिव की आराधना करने के बाद न तपसा मृत्युम वंचस्येन विद्या। हे पिताजी मृत्यु भी उनको छोड़ करके भाग जाता है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ता जो भक्त महाकाल का हो जाता है। अरे तू भी वहीं पर जा जिस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है, देख तेरी तकदीर बनाना, देख तेरी तकदीर बनाना। शिव के लिए कोई बात नहीं, जितना दिया भोले नाथ ने हमको, जितना दिया नाथ ने हमको, उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया भोले नाथ ने। मौज में आई वो लहर कतरे को समंदर कर डाला, जब मौज में आई वो लहर कतरे पे समंदर कर डाला। ये उनकी रीत पुरानी है, जिसे खाली देखा उसे भर डाला। अरे तू भी वहीं पर जा जिस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है, तेरी तकदीर बनाना, शिव के लिए कोई बात नहीं, जितना दिया भोले नाथ ने सबको। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नंदी महाराज ने अपने पिताजी को प्रणाम किया और कहा पिताजी मैं मृत्यु को जीत करके आऊंगा, उस महामृत्युंजय की जप पे लग जाऊंगा जो मृत्यु को भी जीत लेता है, जो भावी है उसको मेटने की सामर्थ्य जिसमें है। भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, वो जो त्रिपुरारी है इसको मेटने की सामर्थ्य है। इसलिए पिताजी आप चिंता ना करें। वहां से एक निर्जन जल में आ गया और निर्जन जल में आकर के भगवान शिव की आराधना करना नंदी महाराज प्रारंभ कर दिए और भगवान के किस स्वरूप का ध्यान किया। नंदी जी महाराज बता रहे कि हे ऋषियों मैं भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करता हूं, अगर इस स्वरूप का कोई ध्यान करे तो बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है। ऋषियों ने पूछा किस स्वरूप का, तो नंदी जी महाराज कहते हैं त्र्यक्षम दस भुजम शांतम पंचवक्त्रम सदा शिवम। मैं भगवान के उस स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं जो भगवान के 5 सिर हैं, पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम जिनके 3 नेत्र हैं, एक एक सिर में 3-3 नेत्र, तो 5 सिर है तो कितने नेत्र हो गए? 15 15 नेत्र हैं।
भगवान के 5 सिर हैं और 10 भुजम, 10 भुजाएं हैं जिनकी। उस महाशिव की आराधना भगवान गणेश श्री नंदी जी महाराज करने लगे। भगवान का स्वरूप कैसे है कि शांतम, शांत जिसका स्वरूप है, इसलिए उनका स्वरूप शांत रूप में, शीतल रूप में उन्होंने आराधना करना प्रारंभ कर दिया। रुद्रजापकाशम वै परम ध्यानमास्थितः। नंदी जी महाराज कहते हैं कि मैं उस स्वरूप का ध्यान करने लगा। क्या भगवान के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम, जो साक्षात सदा वसंत के रूप में शांति प्रदान करने वाले भगवान शंकर है। ऐसे मैंने हृदय में ध्यान करके उस स्वरूप का जैसे मैंने ध्यान किया, उस ध्यान के कुछ दिनों के बाद ही भगवान शंकर मुझसे संतुष्ट हो गए और संतुष्ट होकर के मेरे सामने में भगवान उसी रूप में प्रकट हो गए जिस रूप में मैं भगवान का ध्यान कर रहा था। ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिहम चारुचंद्रावतंसम। उस भगवान रजत के समान, पर्वत के समान देदीप्यमान जिनका स्वरूप है, 5 जिनके सिर हैं, 3 नेत्र एक में बना हुआ है, नागों की माला भगवान के गले में है। उस देदीप्यमान स्वरूप का दर्शन मुझको होने लग गया। मुझसे कहा कि बेटा उठ, हे शैलादे बरदोहम ते तपसा नेन तोषिता। चाहिए तुमको, जो चाहोगे मैं दूंगा। श्री नंदी महाराज कहते हैं कि मैं उठ करके उनको दंडवत प्रणाम किया, चरणों में गिर गए। मैंने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मांगने की तो बड़ी इच्छा थी। कहे कब तक? जब तक कि आप नहीं मिले थे। और जैसे आपका दर्शन हुआ, दर्शन होते ही मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई। महाराज अब आपसे मैं क्या मांगू? आप तो सब जानते हैं, अंदर भी है बाहर भी है, मैं आपसे क्या मांगू? भगवान भूत भावन ने कहा, अरे कुछ तो बोल, क्या तुमको चाहिए? बड़े प्रसन्न हो गए। मैं कुछ मांग नहीं रहा था, भगवान इतने गदगद हो गए। मैंने देखा कि भगवान की जटा जूट फैली हुई है और उसी जटा को ततो जटा श्रितम बारी गृहीत्वा हार निर्मलम, और उस जटाओं से जल प्रवाहित हो रहा है। उसी एक जटा को भगवान शंकर ने पकड़ लिया और जटा को पकड़ करके उसमें से जड़ निचोड़ दिया और जड़ निचोड़ करके मुझको स्नान कराया। और स्नान करके उस जल को जैसे भगवान ने ऐसे छींटे मारे, भगवान के छींटे मारते ही वहीं से 5 नदियां प्रकट हो गई, 5 नद प्रकट हो गई। मैं देख रहा था कि अरे यहाँ तो जंगल था, सूखा भूमि, और थोड़े देर में 5 नदियां प्रकट हो गई। सनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज कौन सी नदी प्रकट हो गई? तो कहते हैं जटोदका त्रिस्रोताश्च वृषद्भिरिः स्वर्णोदका जम्बूनती 5 नद्यः प्रकर्तिताः। उन्हीं भगवान के जटाओं से निकलने वाली जो जलधारा से जटोदका नदी, त्रिस्रोता, वृषद्भनी, स्वर्णदका और जम्बू नदी, ये 5 नदियां वहां से प्रकट हो गई, जिसी को 5 नद के नाम से जाना जाता है। मैं देखा कि चारों तरफ 5 नदियां मेरी कल कल छल छल की धारा बहाती हुई, बड़े हृदय में प्रसन्न करते हुए भगवती जगदम्बा भी पास में आई हुई है। मैंने उमा के सहित उनका ध्यान किया था। भगवती जगदम्बा कहती है कि हे प्रभु, कि देखने में कितना सुंदर ये बालक है। नंदी देखने में बड़ा सुंदर गोल मटोल सा नंदी, बड़े सुंदर सुंदर आंख, सुंदर सुंदर कान, बड़ा मोटा ताजा भगवान नंदी का शरीर। भगवती उमा प्रकट प्रसन्न हो गई और उमा भगवान शंकर से कहती है कि हे भोले बाबा, दातुर महसि देवेश नंदिने परमेश्वरः महाप्रियतमो नाथ शैलादिस्तनयो ममा। मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं अपना बेटा इनको बनी और गोद में बैठा करके सहलाने लगी और कहा, बेटा आज से तू मेरा पुत्र के रूप में माना जाएगा, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरी माँ हूं। अब भोले बाबा से कहा, हे बाबा अब तो इनको आशीर्वाद तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा, हम सदा इनको पास में रखेंगे। भगवान शंकर ने कहा, कैसे रखोगी? क्या इनका पिता छोड़ेगा इनको? कहा, महाराज हम उनके पिता को मना लेंगे, अब सदा सदा हमारे पास में रहेंगे। भगवान शंकर ने कहा, ये बालक तो बता नहीं रहा है, ये कुछ मांग नहीं रहा है,
तू ही बता दे क्या तुम। तो भगवती जगदम्बा कहने लगी कि हे महाराज, हम चाहते हैं इनको गणाध्यक्ष बना दो। अगर आशीर्वाद देना चाहते हो तो नंदीश्वरोयम पुत्रो में सर्वेशाम ईश्वरः प्रियो गणाग्रणी सर्वे कृताम वचनम मम। इसमें गणों के अग्रगणी बना दो। जैसे पार्वती ने कहा, उमा ने कहा, कहते ही भगवान शंकर ने कहा जाओ इनको मैं अपने गणों के अग्रगणी मुख्य गण बनाता। तो नंदी को मुख्य गण बना दिए और मुख्य गण बना करके उन्होंने कहा कि अब हमारे पुत्र बन ही गए हैं, इसलिए अजर अमर होने का आशीर्वाद भी हम उनको दे देते हैं। और सदा सदा नंदी से कहा, नंदी जहां मैं रहूंगा, अहम यत्र भवास तत्र यत्र तुम तत्र चाम्यहम्, जहां मैं रहूंगा वहीं तुम रहोगे और जहां तुम रहोगे वहीं मैं रहूंगा। हम दोनों का वियोग कभी नहीं होगा और मेरे सवारी के रूप में सदा सदा तुम मेरे पास निवास करते। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दे दिया। इसलिए जहां शंकर भगवान रहते हैं वहीं नंदी रहता है। बिना नंदी के शंकर जी नहीं रह सकते। इसलिए जब शिव जी की स्थापना करो तो बिना नंदी के नहीं करना चाहिए। और जहां नंदी है मतलब शिव जी जरूर रहेंगे। बिना शिव के नंदी और बिना नंदी के शिव नहीं रह सकते। हमेशा शिव जी की तरफ नंदी भगवान देखते रहते हैं। जब उनकी स्थापना होती है अभी भी, तो जिधर शिव जी रहेंगे उधर नंदी के सेवक का ये काम है कि प्रभु की कब इच्छा हो गई, कब कहाँ जाना है, क्या आदेश हो जाएगा। असली सेवक वो है जो अपने मालिक, अपने प्रभु, अपने ईश्वर की ओर सदा ध्यान रखे कि उनकी क्या आवश्यकता है। बिना कहे वो तैयार हो जाए। कहने पे किया तो क्या किया जाए। हमेशा सेवक वही पक्का है, एक नंबर का, जो माता पिता का आज्ञा बिना कहे कर दे, मन की बातें जान जाए और जान करके उनके काम में आगे बढ़ जाए, वो एक नंबर का पुत्र या शिष्य या सेवक माना जाता है। 2 नंबर के वो है सेकंड नंबर, जो कहने पे करे। तीसरा नंबर के वो है जो कहने पे ना करे। और चौथे नंबर के नालायक वो हैं जो कहने पे ना करे, उल्टा पिताजी को उपदेश देने लगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। 4 तरह के पुत्र होते हैं और 4 तरह के शिष्य होते हैं। 1 नंबर जो मनोभाव जानने वाला, दूसरा कहने पे करने वाला, तीसरा कहने पे न करने वाला, टाल मटोल करने वाला, और चौथा करना तो दूर की बात है, उल्टा ही माता पिता गुरुजनों को उपदेश देने लग जाए। इन्हीं की संख्या कलयुग में ज्यादा है, चौथे नंबर वाले। यही है गलत। 1 नंबर वाला तो भाग्यशाली है जो माता पिता गुरुजन की सेवा करते हैं। ऐसे पिता सौभाग्यशाली है, ऐसे माँ सौभाग्यशाली है जिनको ऐसा गुरु आज्ञा माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र की प्राप्ति हुई है। वही सौभाग्यशाली है बंधु, वही असली पुत्रपति है जिनको ऐसे पुत्रों की प्राप्ति हुई है। नंदी जी महाराज स्वीकार कर लिया और तब से भगवान शंकर के पास नंदी जी सदा विराजते हैं और आज तक के विराज रहे हैं। ये बात स्वयं नंदी जी महाराज ने शनकादि ऋषियों को सुनाया। बोलो नंदी भगवान की जय।